कोलकाता की ट्रिप वाकई शानदार थी। 12 दिन का सफर कब खत्म हो गया कुछ पता ही ना चला। चाहे बात खूबसूरत विद्यासागर सेतु की जाए या उसके नीचे बने मनमोहक प्रिंसेप घाट की, सब जगहों में कुछ अलग ही बात थी। इस ऐतिहासिक शहर में अंग्रेजों ने सालों राज किया, जिसकी झलक पूरे शहर में आज भी कायम है। ये शहर ऐतिहासिक तो था ही, इस वजह से शहर का विकास कभी रुका नहीं। आज शहर में कई बड़े शैक्षणिक और औद्योगिक संस्था है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की जन्मभूमि वाकई बहुत खूबसूरत है। बात विक्टोरिया की जाए या फिर बड़ा बाजार की, सब में कुछ अलग ही ऊर्जा थी। उस ऊर्जा से साफ पता चलता था कि इस शहर को सिटी ऑफ जॉय ऐसे ही नहीं कहा जाता। बंगाल का खाना हमारे लिए एडजस्ट करना भले थोड़ा मुश्किल रहा हो, पर यह अनुभव वाकई कमाल था। ये शहर कभी नहीं थमता और अब हमारा भी वक्त आ गया था इस शहर से निकलने का, एक और नए सफर में। आज का हमारा सफर बंगाल की राजधानी से छत्तीसगढ़ की न्यायधानी तक होने वाला था। हम तैयार थे सिटी ऑफ जॉय से सिटी ऑफ फेस्टिवल्स तक सफर करने के लिए, और इस सफर में हमारा साथ देने वाली थी 12102 शालीमार से मुंबई एलटीटी के बीच चलने वाली ज्ञानेश्वरी सुपर डीलक्स, जो इस रूट की एक प्रसिद्ध ट्रेन है, जो इस साल अगस्त में अपनी 25वीं वर्षगांठ भी पूरी करने वाली है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं। सफर में आगे बढ़ें उससे पहले ये देख लेते हैं कि आज हमारा रूट क्या होने वाला है। आज हम कोलकाता से चलकर खड़गपुर होते हुए, झारखंड के जमशेदपुर होते हुए, राउरकेला झारसुगड़ा के रास्ते रायगढ़ को स्किप करते हुए पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य बिलासपुर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शालीमार रेलवे स्टेशन में। और आज हम शालीमार से बिलासपुर तक ट्रैवल करने वाले हैं। आज की जर्नी स्लीपर में होने वाली है और हम ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में ट्रैवल करने वाले हैं। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। प्लेटफॉर्म 1 पे ही है हमारी ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस। चलिए चलते हैं अंदर, क्योंकि डिपार्चर टाइम बस होने ही वाला है। तो हो क्या है, हमारा डिपार्चर शालीमार से, और इसी के साथ खत्म होता है सिटी ऑफ जॉय का 12 दिन का खूबसूरत सफर। मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि आई वॉच योर वीडियोस फॉर फूड स्पेशली। तो आज की ये जर्नी तो रात को शुरू हो रही है और मॉर्निंग 7:40 हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन। तो सैडली फूड इस जर्नी में इंक्लूड नहीं होने वाला है। हालांकि फूड से याद आया कि शालीमार रेलवे स्टेशन में बाहर आपको एक बहुत बड़ा फूड मार्केट मिलता है, ठीक सब्जी बाजार जैसा, जहां लोग छोटे छोटे स्टॉल्स में बहुत रीजनेबल प्राइस में ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड ऑफर करते हैं। कोलकाता को अलविदा कहने का वक्त है, और उसी वक्त कोलकाता की शान, कोलकाता की येलो टैक्सी हमें मानो अलविदा कह रही हो। ये सामने जो आपको रोड दिख रही है, ये है NH12, जो कि हावड़ा सिटी और कोलकाता सिटी को आपस में कनेक्ट करती है। और नीचे ये जो लाइन आ रही है वो आ रही है हावड़ा की तरफ से, और उसमें आ रही है कोलकाता की लोकल ट्रेन। हमारी ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के साथ कोलकाता लोकल कर रही है पैरेलल रेस। पैरेलल रेस से बेटर होगा अगर हम इसे पैरेलल अराइवल कहें, क्योंकि अब जल्दी हम पहुँचने वाले हैं संतरागाछी जंक्शन। आप अभी फोकस करिए लोकल के एक्सेलरेशन पर। क्या कमाल का एक्सेलरेशन है। मेमो ट्रेन की खासियत यही होती है कि इनका एक्सेलरेशन बड़ा कमाल का होता है। तो हम अभी एंटर कर रहे हैं संतरागाछी जंक्शन। अब संतरागाछी को जंक्शन क्यों कहते हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ एक लाइन आती है शालीमार से, जहाँ से हम आ रहे हैं। दूसरी लाइन आ रही है हावड़ा से, जहाँ से वो लोकल ट्रेन आ रही थी। और तीसरी लाइन यहाँ से चली जाती है खड़गपुर की तरफ, जिधर हम जाने वाले हैं। रश देख लीजिए संतरागाछी रेलवे स्टेशन में हमारी ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के लिए। दोस्तों, अभी फिलहाल हम पहुंच चुके हैं संतरागाछी
संतरागाछी रेलवे स्टेशन और उतरते ही यहाँ पे ट्रेन का हॉर्न भी हो गया। तो चलिए चलते हैं अंदर, इसके बाद मैं सोने वाला हूँ। रात काफी हो गई है और आज पूरे दिन कोलकाता दर्शन की वजह से थकान भी काफी हो रही है, तो अभी फिलहाल सोया जाए। सोने से पहले आपको इस जर्नी की समरी बता देता हूँ। हम शालीमार से चलकर संतरागाछी के रास्ते आगे बढ़ चुके हैं। अब मैं सोने वाला हूँ। आगे पड़ेगा खड़गपुर, टाटा नगर और चक्रधरपुर। ये सब रात में निकलने वाले हैं। ये सारे स्टेशन मैंने LTT शालीमार एक्सप्रेस की जर्नी में बहुत डिटेल में कवर किया था। उस जर्नी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप उस जर्नी को देख सकते हैं। चलिए अभी फिलहाल सोया जाए। अगर नींद खुली तो आपसे मुलाकात होगी राउरकेला में या फिर सीधा झारसुगड़ा में। गुड नाइट दोस्तों। दोस्तों अभी फिलहाल रात के 3:06 का वक्त हो रहा है और टाइम था 2:50 का राउरकेला पहुंचने का, और हम लोग उड़ीसा में एंटर कर चुके हैं। इसके बाद झारसुगड़ा रेलवे स्टेशन भी है। मैं सो गया था, आपको खड़गपुर दिखा नहीं पाया। झारसुगड़ा आपको दिखाऊंगा, राउरकेला आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, तो ज़्यादा कुछ कवर तो नहीं मैं कर नहीं पाया। बट अब ये मॉर्निंग वाला जो पूरा सेशन है जिसमें रायगढ़ और चांपा का स्किप है, झारसुगड़ा स्टेशन है, ये पूरा आपको दिखाने वाला हूँ। राउरकेला से झारसुगड़ा ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर है, तो 1.5 घंटा तो लग जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं पैरासीटामोल लेकर सो जाता हूँ। आपसे मिलता हूँ झारसुगड़ा में। तो हमारी ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस धीरे धीरे एंटर कर रही है झारसुगड़ा जंक्शन पर, और झारसुगड़ा से मेरी कुछ यादें जुड़ी हैं, वो मैं आपको डिपार्चर के वक्त बताता हूँ। अब झारसुगड़ा को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ एक लाइन ऑब्वियसली आती है राउरकेला से, और एक जाएगी रायगढ़ बिलासपुर उस तरफ, और तीसरी लाइन जाती है संबलपुर के लिए। अगर आप बिलासपुर की तरफ से आ रहे हैं और संबलपुर की तरफ जाते हैं तो आप झारसुगड़ा जंक्शन नहीं बल्कि झारसुगड़ा रोड रेलवे स्टेशन आप क्रॉस करेंगे। जो ट्रेन मुंबई हावड़ा मेन लाइन की है वो झारसुगड़ा जंक्शन आती है, और जो ट्रेन उड़ीसा के बाकी शहरों की तरफ जाती है वो सब झारसुगड़ा रोड रेलवे स्टेशन होकर जाती हैं। यहाँ पर मेंशन भी है संबलपुर और टिटलागढ़ के लिए यहाँ से लाइन अलग होती है, और अगर आप अंगुल, कटक, भुवनेश्वर या पुरी जाते हैं तो आप यहाँ से ट्रेन बदल सकते हैं। लीजिए सुनिए उड़िया में ट्रेन अनाउंसमेंट। काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है इसको सुन के। अब मेरी यादें क्या जुड़ी हैं झारसुगड़ा से, उसकी बात की जाए तो जब मैं भुवनेश्वर में रहता था तब मैं यहाँ तक तपस्विनी या राज्य रानी एक्सप्रेस से आता था। फिर यहाँ से हावड़ा अहमदाबाद से अपने घर जाता था, और ये जो बेंच है हमेशा मैं यहीं पे बैठ के हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस का वेट करता था। और यहाँ बाजू में ही एक शॉप होती थी जो अभी फिलहाल बंद है, वहाँ से मैं आलू चाप और वड़ा लिया करता था। उसकी एक फोटो मेरे पास आज भी है। इन्हीं यादों के साथ हमारा डिपार्चर भी हो गया है झारसुगड़ा जंक्शन से। अब आगे की यात्रा भी थी आपको दिखानी, पर सर की पीड़ा पैरासीटामोल से भी न मानी। मैंने ले ली चाय, हालांकि ट्रेन की चाय होती है सिर्फ गर्म पानी, और इस चाय की भी थी कुछ वही कहानी। अब ये चमचमाती लाइट को और इस प्लांट को देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि हम पहुंचने वाले थे रायगढ़। हालांकि हमारी ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस रायगढ़ में भी नहीं रुकती, पर मैं वेट कर रहा था एक बड़े स्टेशन के स्किप का, वो भी हाई स्पीड में, जो कि शायद रायगढ़ में हमको दिखने वाला था। हमको पता नहीं क्यों यहाँ पे रोक दिया। मे बी इससे ठीक आगे संतरागाछी जबलपुर हमसफर एक्सप्रेस चल रही है, इसलिए शायद हमको यहाँ रोक दिया। हमसफर एक्सप्रेस रायगढ़ में रुकेगी, जबकि हम रायगढ़ स्किप करने वाले हैं। उम्मीद यही है कि हमसफर एक्सप्रेस रायगढ़ में मिलेगी हमको, और टाइम हो रहा है 5:50, तो जनशताब्दी भी रेडी होगी रायगढ़ में अपने सफ़र की शुरुआत करने के लिए। इस छोटे स्टेशन पे थोड़ी देर रुकने के बाद ही हमको मिल जाता है ग्रीन सिग्नल, और अब इंतज़ार था कब हमारी ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस रायगढ़ रेलवे स्टेशन को जोरदार स्पीड में स्किप करेगी।
तो ये था मोस्ट अवेटेड रायगढ़ स्किप। हमसफर एक्सप्रेस तो रायगढ़ में दिखी नहीं, शायद वो आगे निकल चुकी है, पर हमको जनशताब्दी एक्सप्रेस ज़रूर दिखी। जनशताब्दी एक्सप्रेस 6:10 पे रायगढ़ से निकलेगी गोंदिया के लिए, और ये ट्रेन ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के ठीक पीछे पीछे अपनी पूरी जर्नी को पूरा करने वाली है, क्योंकि ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस जाएगी मुंबई तक, जबकि जनशताब्दी एक्सप्रेस केवल गोंदिया तक ही जाने वाली है। तो गोंदिया तक दोनों ही ट्रेन का रूट कॉमन होने वाला है। रायगढ़ के बाहर किरोड़ीमल नगर में और अब फिर से चांपा जंक्शन में एक अनशेड्यूल्ड हॉल्ट पे हमारी ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस को रोक दिया गया है। चांपा जंक्शन में अनाउंसमेंट हो रहा है यशवंतपुर कोरबा वैनगंगा एक्सप्रेस का। तो अब से थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं हमारे डेस्टिनेशन यानी कि बिलासपुर। और प्लेटफॉर्म किस साइड आएगा वो देखना है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ अराइवल शूट नहीं करना है, अब हमको यहाँ पर अराइव भी होना है। तो प्लेटफॉर्म देख लेते हैं किस साइड है। तो फाइनली आउटर में 2 बार रुकने के बाद हमारी 12102 शालीमार LTT ज्ञानेश्वरी सुपर डीलक्स पहुंच रही है बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। और देखिए सामने कौन सी ट्रेन खड़ी है जिसका हम वेट कर रहे थे रायगढ़ में। रायगढ़ में हमारे आगे आगे निकल गई थी और अब फाइनली बिलासपुर में मिली गई संतरागाछी जबलपुर हमसफर एक्सप्रेस। तो दोस्तों जर्नी हो गई है कंप्लीट और पहुंच गया हूं घर। और घर में जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून कहीं भी नहीं मिलता है। आप कितने भी अच्छे होटल्स में रुक के आ जाइए, बट घर में आपके अपने बेड में जो आराम मिलता है ना, वो कहीं भी नहीं मिलता है। और जर्नी अच्छी थी, आपको कैसी लगी बताइएगा।
ट्रेन 23 मिनट्स लेट हो गई लास्ट में चांपा से बिलासपुर के बीच। बाकी ऑल ओवर बहुत कमाल का रन था, बहुत सारे स्किप देखे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हमको जर्नी में दिखी। और आपको कैसी लगी ये जर्नी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। आपसे मिलूंगा ऐसी अनेक जर्नीज में। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही रील व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटी को भी बजा दें। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं मिस्टर HVCG। वहाँ मैं अपनी जर्नी अपडेट्स देते रहता हूँ।